जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या पुरुष होना गुनाह है? क्या समय ऐसा आ चुका है कि हमारे देश में पुरुषों को अब पैदा ही नहीं होना चाहिए? आखिर क्या गुनाह है पुरुषों का जो पुरुषों के साथ ऐसा हो रहा है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अब हमारे देश में समय ऐसा आ चुका है कि हमारे देश में पुरुषों का पैदा होना ही गुनाह हो चुका है। अगर कोई पुरुष यहाँ पे पैदा हो जाए ना, तो अब खुशी नहीं मनाई जाती। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश का एक तरफा महिलावादी कानून, जो इस देश के पुरुषों को और उनके परिवारों को जिंदा जलाने पर तुला हुआ है। और कानून के ठेकेदार वो पुरुषों और उनके परिवारों की चिताओं पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और वो महिलाएं जो इन कानूनों का मिसयूज कर रही है, वो इन कानूनों का मिसयूज करके निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों की चिताओं पर रोटी सेकने के साथ साथ बहुत मोटा पैसा कमा रही है। हमारे देश में जितने भी महिलावादी कानून हैं, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ये बनाए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए थे। एक समय ऐसा था जब महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, और उन्हीं अत्याचारों को देखते हुए इन कानूनों को बनाया गया था। लेकिन आज का समय क्या कह रहा है? आज का समय तो ये कह रहा है कि इन्हीं कानूनों का महिलाओं ने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स भी इस बात को अपने कई केसेस के कई फैसलों में रिटर्न में कई बार बोल चुकी है कि आजकल की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि निर्दोष पुरुष इन चीजों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। एक निर्दोष पुरुष के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, उसे उन झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। फंसाने के बाद उस निर्दोष पुरुष से मनी एक्सटॉर्शन की जाती है, परेशान किया जाता है, और वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ चुका है, और वो एग्जाम्पल है अतुल सुभाष का केस। किस तरह अतुल सुभाष की पत्नी ने और उसकी पत्नी के मायके वालों ने अतुल सुभाष के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। अदालत की एक भ्रष्ट जज भी उनके साथ मिली हुई थी, और वो बेचारा इतना ज्यादा परेशान हुआ कि उसने 1 घंटे का एक वीडियो बनाकर उसमें सारी बातें बताकर आत्महत्या कर ली। उससे पहले एक और केस आया था अमन बैंसला का। आप सभी लोग जानते हो कि एक लड़की उसे बार बार फॉल्स केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, जिससे परेशान होकर उसने भी 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी और उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। अमन बैंसला ने भी सुसाइड से पहले अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और अतुल सुभाष ने भी ये बात अपनी वीडियो में बोली थी मरने से पहले कि अगर मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिलता, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने
गटर में बहा देना, ताकि लोगों को पता चले कि इस देश में पुरुषों के लिए कोई भी न्याय नहीं है, पुरुष सिर्फ यहां पर मरने के लिए आए हैं। इन्हीं सब चीजों के बाद, क्योंकि ये कुछ केस ऐसे थे जो हाईलाइट्स हो गए, लेकिन ज्यादातर मामले ऐसे ही देखने को मिले हैं जो हाईलाइट्स नहीं हुए। और एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि हर साल करीब 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष इन झूठे मामलों की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, और महिला के सुसाइड रेट से ये आंकड़ा 3 गुना ज्यादा है। मतलब एक साल में जितनी महिलाएं हमारे देश में सुसाइड करती है, उससे 3 गुना ज्यादा पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने ये आश्वासन तो दिया है कि इन सब चीजों में हम सुधार करेंगे, लेकिन अगर मैं सुधार की बात करूं तो कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रही है, ये लोग अपनी वाहवाही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम इन कानूनों में सुधार करेंगे, महिला हो या पुरुष हो सबके लिए एक बराबर कानून रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, जांच करवाई जाएगी, बिना जांच के मुकदमे दर्ज नहीं हो गए। बहुत सारी गाइडलाइंस भी निकाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बहुत सारे आदेश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फॉलो कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट, निचली अदालतें, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की या भारत सरकार की जारी की गई किसी भी लैंडमार्क गाइडलाइन को फॉलो करके राजी नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें कि पुरुषों के लिए हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है, तो इसे हम पूरी तरीके से सच नहीं मान सकते। पुरुषों के लिए कानून तो अलग से नहीं बने हुए, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिनका सहारा हम ले सकते हैं, और उनका सहारा लेकर हम इन झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली गलत टाइप की महिलाओं को सजा भी करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश का कानून है, जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, वो उन कानूनों को फॉलो करके राजी ही नहीं हो रहा है। वो कानून सिर्फ किताबों तक सीमित होकर रह गए हैं। ये कुछ कानून बनाए थे, ये है भारतीय न्याय संहिता आईपीसी खत्म करके जो लागू की गई, सीआरपीसी की जगह लागू हुई थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसे कई कानून हमारे देश में लाए गए नए, ये कहकर कि सबको न्याय मिलेगा। न्याय का तो पता नहीं, सभी लोगों का मूर्ख बन के रह गया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है कि हाँ हम सुधार करेंगे, लेकिन कब तक कह नहीं सकते। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को भी किसी महिला ने झूठे मुकदमे में फंसाया है और आप झूठे मुकदमों से परेशान हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।